मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो हमें एक एज मिलता है मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस हफ्ते कमोडिटीज के नंबर खुद एक कहानी सुना रहे हैं। गोल्ड गिरा 1.86%, सिल्वर में गिरावट थी 0.83% एंड क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा स्लिप हुआ 0.33%। डॉलर इंडेक्स भी वीक हुआ और आईएनआर लगभग फ्लैट रहा। लेकिन पिछले 3 महीने में इंडियन रूपी ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट दर्ज कर चुका है। आज के आउटलुक में हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स, डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर का इंपैक्ट, और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेंड कॉन्फ्लुएंस की इंपॉर्टेंस। और फिर हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कहानी कह रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर डिमांड सेफ हेवन के तौर पर आते हैं, लेकिन इस हफ्ते जियोपॉलिटिकल और टैरिफ न्यूज के बावजूद मेटल्स में प्रेशर देखा गया। सप्लाई साइड में सेंट्रल बैंक एक्टिविटी और माइनिंग आउटपुट की फैक्टर्स होते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो इस हफ्ते एक बड़ी खबर थी, और वो क्या थी? आईईए ने ऑयल सप्लाई फोरकास्ट ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिया है, नॉन ओपेक प्रोडक्शन और ईरान की रिबाउंड आउटपुट की वजह से। डिमांड साइड वीक है, खास करके चाइना और ब्राजील में। मतलब मीडियम टर्म में क्रूड ऑयल पर प्रेशर रह सकता है। रेफरेंस WSJ IEA रिपोर्ट। रोल ऑफ डॉलर इंडेक्स, दैट इज DXY। नॉर्मली DXY स्ट्रांग होता है तो कमोडिटीज नीचे आती है, लेकिन इस हफ्ते इंटरेस्टिंगली DXY 0.5% गिरा है, 97.364 तक गिर गया है। फिर भी गोल्ड और सिल्वर नीचे गए हैं। मतलब मार्केट ने सेफ हेवन डिमांड को इतना एग्रेसिवली पिकअप नहीं किया है। इससे एक चीज क्लियर होती है, सिर्फ DXY को देखकर हम ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इंपैक्ट ऑफ यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर इस हफ्ते फ्लैट रहा 87.488 पर, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर को देखने की कोशिश करें तो पिछले 3 साढ़े 3 महीने के दौरान आईएनआर करीब 4.5% कमजोर हुआ है। इसका मतलब है कि चाहे इंटरनेशनल गोल्ड या क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े हो, इंडिया में इंपोर्टेड कॉस्ट फिर भी हाई होती है। यही कारण है कि इंडियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आईएनआर की मूवमेंट हमेशा ट्रैक करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। एक गलत पोजीशन साइजिंग आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल, जो मेन चैनल है डीके सिन्हा, उस पर जीरो टू हीरो एपिसोड नंबर 31 में इस टॉपिक के ऊपर में चर्चा की है, और वो टेस्टेड फॉर्मूला है कि किस तरह से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेंड एंड कॉन्फ्लुएंस फोकस। मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मंत्रा क्या है? कमोडिटी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड और कॉन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। आप गोल्ड, सिल्वर या क्रूड कुछ भी एनालाइज कर रहे हो, अगर आपने कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई किया, जैसे सपोर्ट प्लस मूविंग एवरेजेस प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एक्सेट्रा, तब एंट्री और एग्जिट ज्यादा रिलायबल होती है। यही माइंडसेट जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल सीरीज का फाउंडेशन है। न्यूज अपडेट। क्विकली इस हफ्ते की मेजर न्यूज को, जो कमोडिटीज को अफेक्ट करती हैं, उसे देखते हैं। आईईए ऑयल सप्लाई फोरकास्ट रिवाइज हुआ अपवर्ड।
इसका मतलब ओवर सप्लाई का रिस्क। ट्रम्प पुतिन समिट, जियोपॉलिटिकल हमेशा ऑयल को मूव करता है। ट्रम्प के नए टैरिफ्स ने इंडियन मार्केट को हिला के रख दिया है। गोल्ड एंड सिल्वर सेफ हेवन के तौर पे स्टेबल तो दिखाई दे रहे हैं, क्रूड एंड एनर्जी थोड़ा नीचे आए हैं और आईएनआर वीक हुआ है। चार्ट्स, अब दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की। पर्पस इस एनालिसिस का है कि आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करना, ताकि अगर आप जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज से सीख रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते हैं उसे आप समझ सकें। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस आधार पे जो सीखेंगे आप दूसरे कमोडिटी चार्ट्स पर या एमसीएक्स के कमोडिटीज पर इन्हें अप्लाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से। XAU यूएसडी का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में, यानी गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। देखिए, जितना हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझेंगे और टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, उतना बेहतर हम प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। अब यहाँ हिस्टोरिकली देखिए कि सितंबर 2011 में गोल्ड ने एक हाई बनाया था और उसके बाद में मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई और उसके बाद ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। इस जगह पे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कभी भी डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ और काफी लंबे दौरान तक ये स्ट्रगल करता रहा इस सप्लाई जोन को निकालने पर। बट यहाँ पर जाके इसका नवंबर 2023 में डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में एक काफी बड़ी रैली देखी गई। अगर प्राइस एक्शन आपको रिदमिक नजर आते हैं और टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं तो उनके प्राइस प्रोजेक्शन के सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर इस राउंडिंग पैटर्न का और फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का हम इस्तेमाल करें और इसे प्रोजेक्ट करें तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये क्लियर कट समझ में आता है कि इसने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 100% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव किया और पिछले 4-5 महीने से ये स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि प्राइस पैराबोलिकली ऊपर गई, ओवर एक्सटेंडेड हो गई और अब टारगेट भी अचीव हो गया। तो ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और मल्टीपल टाइम, अगर मैं इस पोर्शन को एक एनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन इनडिसाइसिव है। बार बार एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कैंडल नियरली डोजी टाइप की नजर आ रही है और रिसेंट टाइम में बार बार इस लेवल से जो इसका 100% एक्सपेंशन का लेवल है वहां पे प्राइस में रिजेक्शन देखा जा रहा है। अगर हम इसको वीकली चार्ट में देखें तो क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है, दो बातें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे प्राइस ने कई बार अटेम्प्ट लिया बट ब्रेकआउट नहीं दे पाई, और ये जो है एक पॉजिटिव चीज है, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी बुल्स अभी भी फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। और ये ट्रेंड लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है इस एस्पेक्ट को। उसके थोड़ा सा नीचे है EMA 21 जो अपने आप में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो क्या इम्पोर्टेंट है कि जब लास्ट टाइम इस तरह का प्राइस एक्शन देखा गया था तो प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया था, EMA 21 पे, और फिलहाल प्राइस EMA 21 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अगर EMA 21 के नीचे कोई कैंडल स्टिक की क्लोजिंग हो जाती है और उसके लो का फॉलो थ्रू हो जाता है तब शायद इसमें गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल प्राइस एक्शन को अगर हम समझते हैं तो यहाँ देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, तो 3200 से 3243 का जो लेवल है वो एक डिमांड जोन है और उसी जोन में EMA 21 का भी इंटरवेंशन है। अब इसको डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस फिलहाल रिस्पेक्ट कर रही है EMA 55 को, लेकिन मल्टीपल टॉप्स का फॉर्मेशन है, मल्टीपल टॉप्स का फॉर्मेशन है और करीब करीब सिमिलर टॉप्स है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये डबल टॉप है जिसका अपेक्स यहाँ पर है,
और अगर हम इसको भी कंबाइन कर लें तो ये यहाँ पर इसका अपेक्स है। तो ये जोन जो है बड़ा सिग्निफिकेंट है और उसके थोड़ा नीचे SMA 144 भी है। अगर प्राइस ने $3,200 को तोड़ दिया डाउन साइड में तो फिर इसमें अगर फॉलो थ्रू हुआ तो करेक्शन और डीपर हो सकता है। फिलहाल ट्रेंड बुलिश है क्योंकि EMA 21 इज प्लेस्ड अबव EMA 55 और स्लोप SMA 144 का इंक्लाइनिंग अप है और साथ में EMA 55 SMA 144 के ऊपर है। अब हम देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को XAG USD अगेंस्ट US डॉलर और ये है मंथली टाइम फ्रेम। ये एक ऑल टाइम हाई था $48 का और ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था वो प्रिसाइजली बनाया था अप्रैल 2011 में। यानी सिल्वर अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब प्राइस एक्शन को समझें, ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव था लेकिन प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो बनाना बंद किया और यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉटम्स का फॉर्मेशन हुआ जिसका अपेक्स यहाँ था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और जब थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट किया जो कि कॉन्फ्लुएंस भी था SMA 233 का। उसके बाद में प्राइस अपसाइड मूव जा रही है। अगर क्लोजली यहाँ देखें ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो राइजिंग वेज का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ये कंसोलिडेशन बैंड जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया के रूप में काम करने की संभावना है और रेजिस्टेंस तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस में यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था, एक डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद में पुल बैक जब हुआ तो प्राइस रिजेक्ट हो गई तो $41.5 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसे वीकली चार्ट में देखें कि वीकली चार्ट में प्राइस पिछले कई वीक से कंसोलिडेट कर रही है। इनफैक्ट जब तक इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर नहीं आती है तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा, लेकिन बाहर आती है तो फिर ये देखिए प्रायर पोल है, इसका मतलब बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन तो हमने मंथली चार्ट पे खींची, हम एक और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन, और इसको इसके साथ में कंबाइन करें तो यहाँ भी राइजिंग वेज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और राइजिंग वेज को अगर क्लोजली देखें तो इसका ये जोन डिमांड एरिया है जो दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन है, वहीं पे EMA 21 और EMA 55 का समावेश है। तो मेजर डिमांड एरिया सिल्वर का क्या हुआ, प्राइस एक्शन में देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया है 32.6 से $34.4 एक डिमांड एरिया है, जबकि सप्लाई एरिया 41.5 पर है। या इमीडिएट सप्लाई एरिया की बात करें तो ये क्लोज नहीं हो पा रहा है $38.94 के ऊपर में। डेली चार्ट में अगर हम इसे देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। मार्केट का स्ट्रक्चर हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। रीसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ तो प्राइस ने यहाँ पर EMA 55 को रिस्पेक्ट किया, यानी शॉर्ट टर्म में EMA 55 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आ रही है। और रीसेंट प्राइस एक्शन देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो $37 का लेवल जो है वो इंटरमीडिएट सपोर्ट है सिल्वर के केस में। अब हम रेफर कर रहे हैं WTI क्रूड ऑयल के डेली प्राइस चार्ट को। यहां पर देखें कि इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है $63.13 पे क्लोजिंग हुई है। अगर प्राइस एक्शन को क्लोजली समझें, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका अपेक्स ये था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इस डबल बॉटम का इसने टारगेट अचीव किया और टारगेट जहां अचीव किया वहां उसे मिला रेजिस्टेंस। कैसे रेजिस्टेंस मिला, ये काउंटर ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो जब तक इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। लेकिन रीसेंट प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस फिलहाल डिमांड एरिया में है। ये देखिए इसकी नेकलाइन है डबल बॉटम की, तो वो $63 के आसपास है और इस जगह पे प्राइस का कंसोलिडेशन है। तो हम बोल सकते हैं 61.5 से $63 का जो जोन है इसका डिमांड एरिया है। जहां तक ट्रेंड का सवाल है तो ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है, जबकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न का हमने ब्रेकआउट देखा। प्राइस करंटली सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस
जैसे SMA 233, SMA 200, SMA 144 के नीचे में ट्रेड हो रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे के सारे बेरिश नजर आ रहे हैं। सप्लाई जोन की बात करें तो इस जगह देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का रिजेक्शन हुआ था, तो ये जोन जो है $65 से $66 का जोन, ये सप्लाई जोन है। और इसी जोन में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस EMA 21 और EMA 55 है। तो इस हफ्ते का समरी ये है, कमोडिटीज मिक्स्ड टू वीक रही है और फंडामेंटल्स भी प्रेशर दिखा रहे हैं, खास करके क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडिंग ग्रुप में इसे शेयर भी करें और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।